अब इसका आ रहा है आईपीओ। अब कहोगे सर आईपीओ कैसा, ये तो पहले लिस्ट है। सर इसकी दूसरी शाखा बनाई हम पेनी स्टॉक से जीत नहीं सकते। ये आज आप कहीं लिख लें कि हम पेनी स्टॉक से नहीं जीत सकते। जिसके ऊपर सबकी नज़र है उससे तो कतई नहीं जीत पाई थी। जब इसके अंदर कुमार मंगलम बिरला ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली थी, कुछ हुआ फ़ायदा उससे? वहाँ भी चीज़ें समझाई थी, आज भी चीज़ें समझा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनी है। वैसे मैंने तब वीडियो बनाई थी जब इसके अंदर कुमार मंगलम बिरला ने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली थी। कुछ हुआ फ़ायदा उससे? वहाँ भी चीज़ें समझाई थी, आज भी चीज़ें समझाऊंगा। हम पेनी स्टॉक से जीत नहीं सकते। ये आज आप कहीं लिख लें कि हम पेनी स्टॉक से नहीं जीत सकते। जिसके ऊपर सबकी नज़र है उससे तो कतई नहीं जीत सकते हम, चाहे कितनी अच्छी न्यूज़ आ जाए। अच्छी न्यूज़ आती है ना, चढ़ा लेती है अपने ऊपर। आओ जी मेरे में इन्वेस्ट कर दो जी, अच्छी न्यूज़ आएगी आपके पास। फिर विश्लेषक निकल कर आते हैं कि ये तो प्लान गलत हो गया जी, ये तो अच्छा हो गया जी। ऐसे ऐसे चीज़ें भी आएंगी आपके सामने। तो हम पेनी स्टॉक से नहीं जीत सकते। रणनीतियों को समझिए। अगर वोडाफोन आइडिया का अपना नेटवर्क अच्छा होता गया, 5G बढ़ता गया, कस्टमर रुकते गए, ये तो ऑटोमेटिकली अपना आप ही अच्छी होने वाली है। देखो सर, हम किसी चीज़ को निगेटिव कब तक देखेंगे? जब तक कि उसमें निगेटिव चीज़ है। कल तक उस पर अच्छा पॉजिटिव चीज़ आ जाए तो वो पॉजिटिव दिख जाएगा ना हमें, कि अगर किसी को बुखार है तो वो बीमार है, और बुखार दवाई से सही हो गया तो क्या हो गया, वो सही हो जाएगा, वो फिर काम पे जाएगा अपने। तो ये सोच बनाइए ना बाजार पर। ये मत देखिए कि आज मैं तो नेगेटिव बोलता हूँ जी, मैं तो पॉजिटिव, मैं ऐसे वर्क नहीं करता। मैं आपको समझाने के ऊपर वर्क करूँगा। दूसरी कंपनी की बात करेंगे हम, गेल इंडिया की। और गेल इंडिया की इसलिए भी बात करेंगे, अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, पर इसका एक आईपीओ आ रहा है गेल गैस का, है ना। अभी 1 साल बाद आ सकता है। पर सरकार एक चीज़ सोच रही है, इससे आज हमें कुछ खोजने का मौका मिलेगा गेल इंडिया में। समझिए, तथ्यों को समझिए, और जब तक तथ्यों को नहीं समझेंगे कुछ नहीं हासिल होगा। तो गेल इंडिया अब आने वाला है फोकस में। क्यों आने वाला है? एक तो आईपीओ आ रहा है और अलग अलग चीज़ इसके अंदर हम देख लेंगे। तो हम पेनी स्टॉक से नहीं जीत सकते। वजूद वाली चीज़ों को आपको पकड़कर चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ। देखो सर, गेल इंडिया क्या है? एक प्रमुख सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है, जो LNG यानी प्राकृतिक गैस के ऊपर मुख्यतः वर्क करती है। और इसके पास ना पाइपलाइन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, यानी बहुत किलोमीटर तक के ये गैस जो है पाइप के द्वारा भेजती है। तो ये अपने आप में एक मजबूत चीज़ हो गई है। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाती है। तो यकीनन ये कंपनी जो है ऊर्जा के मामले में नंबर 1 भारत के अंदर है, LNG में। ये आप समझ लेना। और अमेरिका से भी इसकी सहायक कंपनियां हैं, वहाँ से भी ये LNG लाता है जहाज़ के जरिए। तो बहुत अच्छी नीतियाँ। अभी हाल ही में इसने डिविडेंड दिया है, कितने का? 5 रुपये का। मुझे भी मिला है। तो अगर हमारी चीज़ें अच्छी होती हैं और वो लॉस में जा रही हैं तो वो डिविडेंड मिल जाते हैं उनसे, वो एक तसल्ली हो जाती है कि भाई हाँ डिविडेंड तो दे ही रहा है। 5 रुपये डिविडेंड कम होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अब इसका आ रहा है आईपीओ। अब कहोगे सर आईपीओ कैसा, ये तो पहले लिस्ट है। सर इसकी दूसरी शाखा बनाई जा रही है, यानी कि गेल गैस। क्यों? तो सर गेल इंडिया अपने आप में एक कंपनी है, पर गेल इंडिया ने अलग अलग कंपनियों में प्रमोटर की हिस्सेदारी ले रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो पेट्रोनेट LNG में करीब 12.5% के जो प्रमोटर हैं वो है गेल इंडिया। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो करीब प्रस्त जो गैस है IGL, उसके अंदर भी 22.5% यानी 22.50% की हिस्सेदारी किसकी है? गेल की है। और गेल की अपना भी कंपनी है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी हिस्सेदारी कंपनियों में लेकर बैठी है, वो भी गैस वाली कंपनियों में। यकीनन इस पे मजबूती पकड़ है। अब एक प्रस्ताव दिया जा रहा है। वो क्या प्रस्ताव है पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। सरकार वित्त वर्ष 2028 में गेल गैस का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। ये योजना है, पर इससे गेल फोकस में आएगा, ध्यान रखना, जिसका लक्ष्य 3100 करोड़ रुपए जुटाना है। अब ये आईपीओ कैसा होगा
क्योंकि अगर हम देखें तो IGL हो गया, पेट्रोनेट LNG हो गया। देखो सर, 2 ही कंपनी मुझे खोजने के लिए मिली, हो सकता है और कंपनियों में भी इसकी हिस्सेदारी। मैं पहले कंफर्म कर दूं कि मैंने 2 का देखा है, 2 का पक्का है। अब चीज़ों को समझो। प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहर गैस वितरण कंपनियों में और कंपनी, जैसे भी आपको बताई मैंने, गेल की हिस्सेदारी को डीमर्जर, या तो डीमर्जर कर देंगे जो उसकी हिस्सेदारी है, या शेयर हस्तांतरण के माध्यम से, यानी कि जो शेयर है उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा। किसमें? जो ये नई कंपनी ला रहे हैं, कौन सी? गेल गैस को हस्तांतरित किया जाएगा, यानी कि जिसका IPO लाकर उसमें हस्तांतरित किया जाएगा, जो अलग अलग कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है। पुनर्गठन के बाद गेल गैस सूचीबद्ध होगी और IPO के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी को कम करने की योजना बनाएगी। अब आप समझ गए ना? तो जो इसकी हिस्सेदारी अलग अलग कंपनियों में पड़ी है, उसको सरकार एक योजना के तहत ले रही है, और ये एक बड़ी बात है जहां गेल की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल गई है। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जाकर आपको गेल को समझने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया। देखो सर, वोडाफोन आइडिया में सब चीज़ अच्छी हो गई है। कुछ फ़ायदा हुआ उसका कि भैया इसको जो AGR का देना था वो 10 साल की छूट मिल गई, उससे कुछ आपको रंगीनता दिखी? फिर इसके अंदर अलग अलग नीतियाँ आई हैं, उससे कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिली? फिर अभी कुमार मंगलम जी ने हिस्सेदारी खरीदी हैं, उससे कुछ चीज़ अच्छी देखने को मिली? नहीं मिली ना, गिरावट की ओर है। फिर कंपनी ने कहा था कि 45,000 करोड़ रुपए का ये पूंजीगत व्यय करेंगे अगले 3 से 4 सालों में। तो क्या वो अभी खर्च करेंगे? 3 से 4 सालों का प्लान बताया, 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने का। और अभी जहां ये 5G पूरे देश में नहीं है, इसके भारत में, तो वो एक प्रॉब्लम है। कस्टमर निकले जा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो ये जो 45,000 रुपये का इन्होंने कैपेक्स लाई थी कंपनी, वो विश्लेषकों को अच्छा नहीं लग रहा है और इसलिए शेयर गिर रहा है। वोडाफोन आइडिया के 45,000 करोड़ रुपए के निवेश प्लान से विश्लेषक प्रभावित नहीं हुए। विश्लेषक आए और क्या है कि ये जो 45,000 का ये चीज़ें लाई है कंपनी है, भाई मज़ा नहीं आ रहा इसमें, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आ रही है। एक और न्यूज़ देखेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि वोडाफोन आइडिया की 45,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय योजना से उसे बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद नहीं मिल सकती। 45,000 करोड़ रुपए जो ये निवेश करेंगे, अपने खर्चे करेंगे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ये फिर भी कहा जा रहा है कि बाजार की हिस्सेदारी हासिल करने में मदद नहीं मिल सकती। देखो सर, जिस भी कंपनी के अंदर कस्टमर नहीं तो उसका कोई वजूद नहीं। और अगर ये चीज़ करने से विश्लेषक कह रहे हैं कि ये हिस्सेदारी बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले कौन है? जियो और एयरटेल है, उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। अब उनका जो कैपेक्स होगा तो वो तो बहुत बड़ा ही होगा ना भैया। देखो, अगर विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जियो और एयरटेल के मुकाबले वोडाफोन आइडिया का कैपेक्स जो पूंजीगत व्यय कुछ भी नहीं है, वो तो भैया हमें भी दिख रहा है, क्योंकि वो तो दोनों कंपनी टॉप पर है। उनके तो पूरे देश में 5G लॉन्च है, 4G लॉन्च है, वो तो पहले टॉप में। उनको तो फिर ज़्यादा ही हो, तो बड़ी कंपनी ज़्यादा खर्चा करेगी ना अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, छोटी कंपनी छोटी करेगी। तो अभी तो कंपनी वैसी टेंशन में। तो एक ये चीज़ मैं आपको समझानी थी। देखो सर, क्या कह रहे हैं ये आप समझ कर चलें। वोडाफोन आइडिया द्वारा अगले 3 से 4 वर्षों में नियोजित 45,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय कैपेक्स बाजार हिस्सेदारी हासिल करने या प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अब प्रतिस्पर्धा वाले चीज़ें कौन है इसके साथ? एक तो जियो और एयरटेल है, तीसरे नंबर पर खुद ये कंपनी है। HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के विश्लेषकों का कहना है कि इसका कारण यह है कि प्रतिद्वंदी रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के जो भी पूंजीगत व्यय बताए गए हैं वो इसके कैपेक्स से काफ़ी कम है। देखो, ये हजम नहीं हो रही है। देखो सर, वो तो बड़ी कंपनियां हैं, तो वो तो ऐसी बात है कि वो तो पहले ही इसके कम होंगे। जो चीज़ सही है। देखो सर, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो तो 2 बड़ी कंपनी है, उनको तो ज़्यादा ही खर्चा होगा। ये विश्लेषकों ने कहा है कि उनकी तुलना में कम है। तो भैया तुलना में तो कम तो होगा ही ना, छोटी कंपनी है। पर 45,000 करोड़ रुपए से इससे प्रतिस्पर्धा करने की चीज़ें वो उनकी हम मान सकते हैं। देखो सर, अब आगे समझो। स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्व को पूरा करने के जो लायबिलिटीज है इसके ऊपर देना है। वोडाफोन आइडिया को 3 वर्षों में अपने परिचालन नकदी प्रवाह को 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? ये भुगतान वर्ष 2027 में 7,000 करोड़ रुपए देने हैं इनको। फिर वित्त वर्ष 2028 में, यानी अगले साल कितने देने हैं? 15,300 करोड़ रुपए देने हैं। फिर भुगतान करना है 2029 में करीब 27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। तो यही 49,000 करोड़ रुपए बैठ रहा है।
तो ये आप समझ कर चलें। इसके बावजूद ये सर स्पेक्ट्रम का है, AGR का नहीं, स्पेक्ट्रम। इसके बावजूद कि सरकार ने बकाया AGR के भुगतान की शर्तों को 10 साल की मोहलत दे दी है, इसके अलग है ये चीज़ें, तो इसको ये करनी पड़ेगी। अब एक लाइन और समझ लो, इसके अतिरिक्त वोडाफोन आइडिया को स्पेक्ट्रम का नवीनीकरण भी करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा? 2030 से शुरू होगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ भी इसको पैसे की जरूरत होगी, जिसके लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। देखो मैं बता दें, आवश्यकता होगी। इसलिए हमारा मानना है कि वोडाफोन आइडिया डेटा मोनेटाइजेशन को बेहतर बनाने और टैरिफ बढ़ाने के लिए अन्य उद्योग के खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे इंडस टावर हो गया, अलग अलग नेटवर्क की और कंपनियां होंगी, उनके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये कह रहा है ब्रोकरेज फर्म। तो यहाँ से आपको वोडाफोन आइडिया एक ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, विश्लेषकों के अनुसार टेंशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो इसके साथ पहले पॉजिटिव हुई, उसने कुछ भी असर नहीं डाला है। तो अगर आप वो पकड़ लो जो आपको समझना है। वोडाफोन आइडिया को अगर आपको तरक्की में देखना है तो ये अपने लॉस को बहुत कम करेगा, अपनी सेल को बढ़ाएगा। और सेल कैसे कब बढ़ेगी? जब 4G का विस्तार होगा, 5G का और सिटी में इसका आना होगा। ये हो गया। पर 4G का विस्तार और 5G का आना कब होगा? जब कंपनी के पास पैसा होगा। और जब ये इन्होंने बैंक से पैसा लेने की स्थितियां बताई, तो बैंक क्या कह रहे थे कि हम उनके जो आवेदन को फिर से देखेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे कि वोडाफोन आइडिया उनके साथ इस प्रतिस्पर्धा करने के लिए जियो एयरटेल के साथ काफ़ी है नहीं है। तो यानी कि वहाँ से पैसे की अभी टेंशन है। सरकार 49% इसके अंदर बैठी है, इसके प्रमोटर ने खुद हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, अभी खरीदी थी, तो वो एक पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर आपको तथ्यों पे जाना है। कंपनी कोई भी आगे अच्छी हो सकती है, बेकार हो सकती है, वो आपको समझना है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ भैया मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।